हाँ, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसकी डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, ये डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर गेस्ट पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको हर जो है वो पास्ट पेपर में देखने के लिए मिलेगी, और ये आपको हर जगह ही देखने के लिए मिल जाएगी। 90 या 95% तक चांस होते हैं कि ये डेरिवेशन आए, और आती भी ये लॉन्ग के अंदर है क्योंकि बहुत बड़ी डेरिवेशन है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि भाई इलास्टिक कोलिजन है क्या आपके पास। आप लोग इलास्टिक कोलिजन, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की, उसमें भी बताया था डिटेल में, फिर बता देता हूँ कि ऐसा कोलिजन जिसके अंदर आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो और चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो हो, यानी मोमेंटम भी कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे। अब इसी चीज़ को मैं फिर से आपको ना थोड़ा सा समझा दूँ, ताकि फिर ये डेरिवेशन आपके लिए ना बिल्कुल कोई नई चीज़ ना रहे, बिल्कुल ऐसी बात हो जाए जैसे आपको पहले से पता थी। अच्छा, जब भी डेरिवेशन करोगे ये चीज़ याद रखना, ये वर्डिंग आपने पूरी एज इट इज़ लिखनी है, और अगर इसको अपनी वर्डिंग में भी लिखना चाहो तो भी अच्छी बात है, तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, पहले मैं ये डायग्राम बनाता हूँ और वही चीज़ जो है डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, जो वर्डिंग लिखी हुई है आपके पास कोलिजन से पहले, ठीक है, यानी बिफोर, देखा होगा ना, बिफोर और आफ्टर, यानी पहले और बाद में। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो ये आपके पास है बिफोर कोलिजन, दो बॉडीज़। अभी ये दोनों आपस में टकराई नहीं है। अच्छा, दोनों मूव कर रही हैं, तो जो मूव कर रही हैं वो U1 यानी बॉडी 1 U1 से मूव कर रही है, बॉडी 2 U2 से मूव कर रही है। इसका मास वही M2 और इसका मास वही M1 रहेगा आपके पास। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। इनमें होता है कोलिजन, जगह थोड़ी सी कम है लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। इनमें हो जाता है कोलिजन, इनमें हो जाता है कोलिजन, यानी ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के बाद ये दोनों फिर उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रही थी। लेकिन ये टकरा चुकी हैं तो इनकी वेलोसिटीज़ अब वो नहीं रहेंगी जो पहले थी। अब इनकी वेलोसिटीज़ हो गई है V1, यानी पहले U1 थी। U1 का मतलब इनिशियल था, V1 का मतलब है फाइनल, क्योंकि U जो है ना हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए लेते हैं। हम यहाँ पर ना एक बुक थी जिसमें मैंने देखा था कि डेरिवेशन ना V1 और VI और VF करके किया हुआ था। वो डेरिवेशन यही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी कि समझना मुश्किल हो गया था कि क्या चीज़ क्या है। तो सबसे बेहतर ये है कि आप इनिशियल वेलोसिटी को U रखो और फाइनल वेलोसिटी को V रखो, ज़िंदगी काम दोनों आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका मास तो वही रहेगा जो था, टकराने से पहले या टकराने के बाद एक ही बात है। ठीक है, ये कुछ चक्कर आपका हो गया। अब यही चीज़ इधर एक्सप्लेन करी गई है कि पहले दो बॉडी से आपके पास। अच्छा, यहाँ पर आ गया आपका आफ्टर, जगह कम है तो इधर लिख देता हूँ, ये आफ्टर आ गया। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन, ये दो चीज़ें हो गई। डायग्राम पेपर में बनाना, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है। पहले समझ लो कि पहले जो बॉडी है वो मूव कर रही थी वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी थी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, टकराने के बाद वेलोसिटी उतनी ही रही, लेकिन टकराई तो है ना, इसीलिए अब वेलोसिटी को हम U नहीं कहेंगे, V कहेंगे। यहाँ पर V और U का चेंज क्यों आ रहा है? U टकराने से पहले, V टकराने के बाद। वैसे तो इनिशियल और फाइनल का चक्कर है, लेकिन अगर ऐसे समझना चाहो तो भी समझ सकते हो, मुख्तलिफ तरीके होता है। अच्छा, अब डेरिवेशन में स्टार्ट कराता हूँ, पहले वर्डिंग बता देता हूँ। कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग स्पेयर्स। अच्छा, नॉन रोटेटिंग से क्या मुराद है? जो रोटेट ना कर रहे हो, यानी घूम ना रहे हो, इस तरह का। यानी हमारे पास ना एक जो स्पेयर होता है वो यूँ भी रोटेट कर सकता है, यूँ भी रोटेट कर सकता है, दो तरीके से उसकी रोटेशन और मुख्तलिफ तरीके से वो रोटेट कर सकता है। तो कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग स्पेयर्स, ये आपके दो स्पेयर्स हो गए। ठीक है, ऑफ मास M1, एक आपके पास M1 है, मास M2, और एक दूसरा आपके पास M2 है। मूविंग इनिशियल अलोंग द लाइन, ठीक है, मूविंग इनिशियली यानी वो जो है स्टार्ट में, यानी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स विथ वेलोसिटीज़। अच्छा, ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स विथ वेलोसिटीज़, ये वर्ड आपको ना इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स विथ वेलोसिटीज़। अच्छा, U1 एंड U2, ये वेलोसिटी इसकी U1 हो गई और इसकी वेलोसिटी U2 हो गई, इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखो मैंने एरो भी उस तरफ बनाया है ना, एक ही डायरेक्शन में। लेट U1 इज़ द ग्रेटर दैन U2,
अच्छा u1 आपके पास ज़्यादा है, u1 जो वेलोसिटी है वो आपके पास ज़्यादा है और u2 वेलोसिटी कम है। अच्छा, दे कोलाइड विथ वन एन अदर, फिर दोनों टकरा जाते हैं आपस में आके। एंड आफ्टर हैविंग एन इलास्टिक कोलिजन, और इनमें इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन की क्या खासियत है कि आपके पास जो मोमेंटम में चेंज है वो ज़ीरो आएगा, यानी जो मोमेंटम इनिशियल था वही मोमेंटम फाइनल भी आएगा आपके पास जब भी ऐसा होगा। ठीक है, यानी जैसे इनिशियल मोमेंटम 10 था तो फाइनल मोमेंटम भी 10 आएगा, चेंज निकालोगे तो 0 निकलेगा। अच्छा, अब आगे, विथ वन एन अदर एंड आफ्टर हैविंग इलास्टिक कोलिजन स्टार्टिंग मूविंग विथ वेलोसिटी, टकराने के बाद मूव करने लग जाते हैं v1 और v2 से, यानी फाइनल वेलोसिटीज से, इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन वही रहती है जो पहले थी। यानी टकराने के बाद ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा दो चीज़ें टकराए तो एक इधर जा रही है एक उधर, लेकिन यहाँ दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, अब आगे, इन द सेम डायरेक्शन ऑन सेम लाइन एज शो इन फिगर, फिगर मैंने आपको बना के दिखा दिया, बुक में भी वहाँ बना हुआ आ रहा होगा। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है एक और चीज़, काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है मैं वो के ई नहीं लिख देता हूँ उसको, आप लोग तो ऐसे ही पढ़ते होंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो इसमें के ई आई बराबर होगा के ई एफ के, यानी जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी में टकराने से पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी बॉडी में टकराने के बाद भी होंगी। जब भी तो चेंज आपके पास ज़ीरो आएगा, जब मोमेंटम का चेंज ज़ीरो हो, जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज ज़ीरो हो तो कोलिजन हो जाता है इलास्टिक। बहुत बार मैंने इस बात को रिपीट कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब करते हैं डेरिवेशन का, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी का मोमेंटम, यानी बिफोर कोलिजन बॉडी का क्या मोमेंटम था, ये हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें याद रखना आपने दो चीज़ों को इस्तेमाल करना है, मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को, आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। और आपने इसमें फाइंड क्या करना है, v1 फाइंड करना है और v2 फाइंड करना है कि बॉडी टकराने के बाद किन वेलोसिटीज़ से मूव करना शुरू हो गई है। ठीक है, अब जो है वो मोमेंटम देखते हैं सिस्टम का बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले क्या मोमेंटम था सिस्टम का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास u1 भी शामिल होगा और u2 भी शामिल होगा, यानी बॉडी 1 भी शामिल होगी, बॉडी 2 भी शामिल होगी, तो दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। इसी तरह आफ्टर भी देखेंगे, तो वो आपके पास रहेगा m1 u1, ये इसका मोमेंटम आ गया बॉडी 1 का, और प्लस m2 u2 ये बॉडी 2 का हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, सम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम बात कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ चेक करेंगे। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद, आफ्टर। अच्छा, मैंने ऊपर कोलिजन का वर्ड नहीं लिखा है, मैं कोलिजन का वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, बिफोर कोलिजन चीज़ वही रहेगी, m1 u1 प्लस m2 u2। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 v1, क्यों, क्योंकि कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 हो गई है, और प्लस m2 v2। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब इन दोनों को हम रिलेट कैसे करेंगे आपस में। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि कहता है कि जो मोमेंटम आपके पास कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। यानी इन दोनों को सॉल्व कर कर, इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर कर जो वैल्यू आएगी वही इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर कर आएगी। क्यों, क्योंकि मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा, तो जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में भी आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा मैंने मिटाया इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना नीचे की तरफ आ रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। अच्छा, तो यहाँ यूज़ करते हैं लॉ ऑफ, ऐसे ही लिखना, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि m1 u1 प्लस
M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक एक इक्वेशन आ जाती है। इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते हम, इसको अब हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि हम M1 को कॉमन निकाल लेंगे और M2 को कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता। तो सबसे पहले स्टेप में हमने M1 कॉमन निकालना है और दूसरे स्टेप में M2 कॉमन निकालेंगे। तो अगर कॉमन निकालना है तो इसको इस तरफ ले आओ, M1U1 माइनस M1V1, उसको उस तरफ ले आओ। M2V2 इसको पहले लिख दिया और उसको बाद में लिख दूंगा, प्लस ये सही है, M2V2 माइनस M2U2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं इसको इक्वल टू के उस तरफ ले गया, यहाँ पर मैं ये जो मेरे पास M1 था इसको मैं इस तरफ ले आया। अच्छा, तो देखो M1 यहाँ भी है और इधर भी है, तो कॉमन निकल गया, तो ये बच रहा है U1 माइनस V1। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। देखो मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो। मैंने M1 कॉमन निकालना था और M2, तो इसीलिए मैं ये वाला M1 ना इस तरफ ले आया U1 के पास, M1U1 माइनस M1V1। अच्छा, अब मुझे M2 भी कॉमन निकालना है, तो M2 वाली वैल्यूज उधर ले गया, M2V2 यहाँ पहले लिख दिया और फिर ये माइनस वाला ऐसे करके लिख दिया। ठीक, तो M2, अगर नज़र ना आ रहा हो तो वीडियो को आप थोड़ा सा ना वो कर लीजिएगा, आपके यूट्यूब पर जो है वो ऑप्शन आता है जूम करने का, आप वो कर सकते हो, फिर सही नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके ना एक ही जगह डेरिवेशन आ जाएगी ना, समझाना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये मज़ीद यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये मज़ीद यहाँ से आगे जो है वो आपका सॉल्व नहीं होगा। अब हमने क्या करना होगा, हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है या काइनेटिक एनर्जी की जो टर्मिनोलॉजी है उसको यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो उसको ज़रा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, शायद आप बराबर में देख रहे होगे तो इसमें आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा, और वो ये है कि बराबर में लिखा हुआ होगा V1 माइनस U1 और U2 माइनस V2। तो उसका वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने ना माइनस कॉमन निकाला हुआ है। तो आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो या बगैर निकाले भी सॉल्व कर सकते हो। तो माइनस भी कॉमन निकाल लो ताकि जैसा बराबर में है वैसा ही बन जाए। M1 तो माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि इसके साथ प्लस की साइन है तो इसके साथ माइनस की साइन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस U1 और प्लस V1। जब भी आप माइनस कॉमन निकालते हो साइन तब्दील हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर दोबारा सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। इधर भी माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस V2 प्लस U2। अच्छा, अब ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, अरेंज करके लिख दो थोड़ा सा, तो V1 माइनस U1। ठीक है, U को मैं थोड़ा ज़्यादा क्लियर बना रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो U को समझने में। अच्छा, U2 माइनस V2। तो देखो अब ये बिल्कुल बुक जैसा हो गया होगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। बहुत ज़रूरी है, इक्वेशन को नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखो, अब ये बिल्कुल बुक जैसा हो गया, M1V1 माइनस U1 M2 U2 माइनस V2। अच्छा, अब हम यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगा लिया है। ठीक है, तो अब इसे करते हैं। तो मोमेंटम चेक करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं कोलिजन से पहले। तो काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर, या सिस्टम पे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द SYSTM सिस्टम बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जगह है थोड़ी बहुत तो आ जाएगा यहीं पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। ठीक है, हाफ होता है ना, आपको पता है हाफ फॉर्मूला होता है हाफ M1
U1 का स्क्वायर और प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, सिंपल मैंने फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, आप एक और वर्डिंग लिखते हैं हम यहीं पर इसकी आफ्टर के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो क्या रहेगा आपके पास, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ, जैसा आपने मोमेंटम के साथ किया था ना वैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ भी होगा, v2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाओ यहाँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बिफोर है वही आफ्टर भी होगी, यानी ये दोनों बराबर होंगी। लॉ ऑफ, ये चीज़ें शायद उसमें नहीं लिखी हुई बुक में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ KE शॉर्ट फॉर्म लिख देता, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो क्या होगा आपके पास, हाफ, क्या होगा आपके पास, हाफ m1। अच्छा, इसको याद रखना, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, आगे बहुत जो है काम आएगी। हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसा हमने यहाँ किया है ना, सेम चीज़ वहाँ भी करेंगे। तो वही चीज़ करते हैं जो यहाँ पर किया कि m1 और u1 कॉमन निकालते हैं ज़रा। तो सबसे पहले तो 1/2 दोनों के अंदर है, कॉमन निकाल लो। m1 जितना सिंपल होगा उतना बेहतर होगा, जितना सिंपल होगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, 1/2 इधर भी है, 1/2 इक्वल की 2 के उस तरफ भी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। अच्छा, अब देखो m1 कॉमन निकालना है ना, इसको इधर ले आओ, m1 u1 का स्क्वायर और माइनस m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू, उसको इधर ले जाओ, m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। अच्छा, m1 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर माइनस दो चीज़ें फाइंड करनी है ना, इसलिए दो कंडीशनें इस्तेमाल हो रही हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब वही करते हैं। देखो यहाँ भी हमने क्या किया था कि माइनस को कॉमन निकाला था, तो उधर से भी माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस, ताकि बुक जैसा बने m1। ये चीज़, ये जो पॉइंट है बुक में शो नहीं किया गया है। तो जब माइनस कॉमन निकालोगे आपको पता साइन तब्दील हो जाएंगी अंदर वाली। ये देखो माइनस आ गया, v2 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, u बेहतर बना देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे के लिए कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, अब थोड़ा सा बस ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, और m1 v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर, m2 और u2 का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई कि कैसे हमारे पास जो है ये इक्वेशंस बनी है। आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा ना सीधा कर देते हैं। उसके लिए ना बस इस वाली टर्म को ना थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, ताकि ना सीधा सीधा लगे, टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। हाँ, अब देखते हैं, अब भी थोड़ा ऐसे ही टेढ़ा लग रहा है, लेकिन चलो आगे करते हैं। असल में मैं लिख रहा था ना, तो लिखते लिखते मैं थोड़ा नीचे की तरफ लिख गया। अच्छा, अब हमारा ये हो गया है। अब इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड कर देते हैं। यहाँ लिखो डिवाइड इक्वेशन, ताकि हमारे पास जो है ना, जो चीज़ें आपस में कट रही हैं वो कैंसिल हो जाए। डिवाइड इक्वेशन 2 and 1। ठीक
ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, m1 v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 u2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब डिवाइड करने का कहा ना मैंने, तो दूसरी इक्वेशन को लाके रख देते हैं, यानी दूसरी इक्वेशन को लाके मैं यहाँ पर इससे डिवाइड करा दूंगा। अच्छा, डिवाइड करने की स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होगी कि पूरे को एक साथ ऐसे लगा दो, ये ऐसे करके डिवाइड होगा, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से। अच्छा, m1 और उसके बाद v1 और माइनस u1, ठीक है, समझ गए ना मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं, डिवाइड लगा हुआ है एक तरफ m2। अच्छा, दूसरा वाला इक्वेशन 1 ये रही आपकी, ठीक है, अगर देखने में मुश्किल हो रही है तो क्लियर कर देता हूँ। m2 u2 माइनस v2। अच्छा, सबसे पहले तो m1 से काट दो, m2 से काट दो, क्योंकि m1 m2 तो हमें पता है ही नहीं, तो वो कैंसिल हो रहा है, वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं सिंपल अरिथमेटिक रूल से। अच्छा, यहाँ पर ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, तो ऊपर एक फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, ये पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा दिया था। अब आपने जो मैं काम करा रहा हूँ यहाँ से आगे चलना है लेकर, ठीक। ये डेरिवेशन ना वाकई थोड़ी सी ना मुश्किल होती है, लेकिन जो मैंने स्टेप समझाता जा रहा हूँ ना वैसे ही याद रखना इसे, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, तो ज़रा इसको खोल दो, तो फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू दूसरी तरफ क्या है, a माइनस बी यानी u2 माइनस v2 और a प्लस बी वाला क्या पार्ट आएगा, u2 प्लस v2, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे जो बचा है वो लिख दो, तो v1 माइनस u1 और यहाँ लिख दो u2 माइनस v2। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला इसलिए लगाया गया था ताकि ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाए, u2 माइनस v2 नीचे भी है, u2 माइनस v2 तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, v1 माइनस u1 ये भी एक दूसरे से जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये हो गया u1। अच्छा, ये आपके पास अब एक और इक्वेशन बनेगी। अब इसको जो है ना दो तरीके से सेट कराना है, एक v2 के लिए और एक जो है वो v1 के लिए। तो जब v1 को पुट करोगे ना इक्वेशन नंबर 1 में तो आपको u2 मिलेगा, और जब v2 को पुट करोगे ना, इसको v2 के लिए सेट करा के जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे ना तो u1 मिलेगा। तो पहले इसे v1 के लिए सेट करा दो, तो v1 इक्वल टू u2 प्लस v2 माइनस u1, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2 तक। अभी तक हमने इक्वेशन 2 बनाई है ना, इसको 3 कह लेते हैं। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को v2 के लिए भी सेट करा दो, तो सबको उधर ले जाओ, v2 लिख दो, देखो इसको उधर ले जाओ तो v1 समझ नहीं आ रहा होगा ना, मैं बता देता हूँ, सबको उधर ले जाओ, v1 प्लस u1 और u2 इक्वल टू v2। अब v2 को पहले लिख लो और बाकी सबको बाद में लिख लो। अब समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन 4। याद रखना जब v2 पुट करोगे तो v1 मिलेगा, यानी जब इस v2 को ना इधर पुट करोगे, इस v2 को जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे ना तो v1 मिलेगा। अब बाकी काम मैं आपको नमाज के बाद कराऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन 1 को ना यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होगा ना कि हमें आगे ये हिस्सा रिमूव करना होगा,
तो जो भी अब वैल्यू मैं ये दोनों पुट करूँगा ना इसी के अंदर करूँगा, ठीक है। तो V1 माइनस U1, याद रखिएगा मैं फिर कह रहा हूँ V2 पुट करोगे तो V1 मिलेगा यहाँ से। अभी आप देख लेना जब मैं से सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये आ गया। अच्छा राइटिंग मतलब आज ये पता नहीं आज हो क्या रहा है कि मेरा लिख सीधा रहा हूँ लेकिन वो जा उल्टा ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 1 यही है हमारी। अच्छा तो अब मैं पुट करने जा रहा हूँ V2 को इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पुट, आप ये भी लिख सकते हो इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, या ये भी लिख सकते हो कि पुट V2 इन इक्वेशन 1, ठीक है 1। अच्छा ये मैंने इसीलिए यहाँ से उठा के यहाँ लिखा है क्योंकि मैं अभी इसे रिमूव करूँगा, क्योंकि अभी और भी आगे होगी आगे डेरिवेशन, ये अभी ख़त्म नहीं हो गई है। तो अब ज़रा इसको पुट करते हैं वैल्यू को। तो V2 यहाँ पुट होगा तो M1 V1 माइनस U1 एज इट इज़ आ गया क्योंकि यहाँ तो कुछ पुट हो नहीं रहा। M2 U2 माइनस ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्यों? क्योंकि देखो माइनस है, इस सब के साथ माइनस आ जाएगा। V1 प्लस U1 माइनस U2, देखा आपने सिर्फ V1 रह गया है, यानी आप V1 यहाँ से निकाल सकोगे इजीली। तो M1 V1 माइनस U1 M2, अब ज़रा ये ब्रैकेट लगा लो, U2 माइनस V1 माइनस U1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस U2 U2 आपस में कैंसिल नहीं होंगे बल्कि ऐड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्लस है दोनों के साथ, ठीक है। तो M1 V1 माइनस U1 M2, और यहाँ कर लेते हैं हम ज़रा, अब ये फिर जो है मैंने गिरा दिया है काफ़ी ज़्यादा वर्ड को, कोशिश करता हूँ कि आप मैं सीधा करके लिखूँ। अक्सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं वर्ड्स को गिराता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, शायद बड़ी डेरिवेशन है इसलिए। कहते हैं ना वो बड़े मैच का अगर कोई बड़ा खिलाड़ी होता है तो वो बड़े मैच में पता चलता है उसका। तो आज मेरा बड़ा मैच था, यानी ये बड़ी डेरिवेशन थी। गलती तो नहीं हो रही है लेकिन बस हाथ मेरा इस तरफ चल रहा है कि सीधा नहीं लिख पा रहा, मैं नीचे की तरफ गिरा रहा हूँ वर्ड को। तो अब मैंने सीधा करके लिख दिया पूरा, ठीक है। अब ये M1 और इस M2 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो M1 V1 माइनस M1 U1, 2 को पहले लिख लो, फिर M2 U2 माइनस M2 V1 माइनस M2 U1, ठीक है भाई। V1 निकालना है ना, इसको इधर ले आओ और U1 को उधर ले जाओ, मतलब इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, इस वाली टर्म को इधर ले आओ। M1 V1, अब ये U लग रहा होगा है ना, तो इसको V1 इधर आओ ज़रा, प्लस M2 V1, ठीक है। ये M1 है, याद रखिएगा, 2 M2 U2, ठीक है, 2 M2 U2, और ये तो उधर चला गया, माइनस M2 U1, और वो वहाँ से इधर आया। अच्छा ये वहाँ से उधर गया तो ये हो गया माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा ना, हाँ। तो M1 U1, हाँ बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि देखो यहाँ से हमारे पास कॉमन भी निकलेगा ना, और जो इसकी इक्वेशन फाइनल आएगी ना V1 की, इसमें कॉमन निकल भी रहा है ये। सही है, बिल्कुल सही काम किया, कोई मसला नहीं है। क्या करेंगे अब हम जो है अपना V1 कॉमन निकालेंगे। ज़रा V1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा M1 प्लस M2। अच्छा इस वाली चीज़ को ना आगे करके लिख लेते हैं, और M2 जो है ना हमारे पास, उसको बाद में पहले मैं इसको लिख देता हूँ, मैं सब थोड़ा समझाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। M1 काम हमने सही किया, काम कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ चीज़ों को पहले लिख रहे हैं, कुछ को बाद में, ताकि जैसी इक्वेशन आपको बुक में दी हुई है वैसी बन जाए। और उसके बाद माइनस M2
u1 आ गया, ठीक है। और फिर प्लस 2m2u2 आ गया। बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, ना ही 1 की कोई मिस्टेक हो, ना ही कोई 2 की मिस्टेक हो, वरना आप क्या चेक करेंगे कहाँ गलती हुई है, कितना ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा ना। अमूमन आज सर में भी दर्द हो रहा था और आज करानी भी ये वाली डेरिवेशन थी आपको। लेकिन देखिए मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं, थोड़े बहुत ही कहता हूँ मैं, हमेशा नहीं कहता कि मुझे ज़्यादा आता है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो देखो उसकी वजह से, सर में दर्द होने की वजह से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे पता था कि कब क्या करना है तो मैं उसे कर पा रहा था। m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा यहाँ से u1 कॉमन निकाल लो, या तो पहले निकाल लिया था ना, यहाँ से u1 कॉमन। अच्छा अब देखो u1 कॉमन निकाल के उन्होंने उस तरफ लिखा है, यानी कॉमन निकाल के उस तरफ लिखा है, तो m1 माइनस m2 और u1 प्लस 2m2 और u2। अब ज़रा v1 की फाइनल इक्वेशन लिख दो। एक काम करता हूँ मैं, फाइनल इक्वेशन ना ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि सब बच्चों के लिए ना वो थोड़ी अलग हो जाए। तो v1 इक्वल टू m1 माइनस m2, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए हम, और ये इसके साथ आ जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ प्लस लग के 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ब्रैकेट में करके लिखो इसे, ठीक है। समझ गए ना क्या किया मैंने? ये जो चीज़ है वो इसके साथ भी लिख लिया, इसके साथ भी लिख लिया, एलसीएम जैसे लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे करके लिखा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो ये मैं बताता हूँ ज़रा। ए बी है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास सी प्लस डी है। आप ऐसे लिख सकते हो कि सी प्लस डी और बी, या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इक्वल टू सी अपॉन बी या डी अपॉन बी, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 9 के बेस पर हम करते हैं, बल्कि 9 नहीं 7 8, तो वो भी मैं समझाता रहता हूँ आपको ताकि याद आ जाए। अच्छा देखो मैंने कहा था ना u2 पुट करो, v2 पुट करोगे तो v1 आएगा। अब आपने क्या निकालना है, ये हमारा फाइनल हो गया, यहाँ तक तो हमारा एक वेलोसिटी की तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, लेकिन अब हमने दूसरी वेलोसिटी की इक्वेशन भी निकालनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट v1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी? ये वाली जो हमने यहीं पे लिख रखी थी, यहाँ दोबारा इसलिए लिखी ताकि रिमाइंड रहे, याद रहे क्या क्या काम कर रहे थे हम। ये इधर ही पुट हो गई है, तो यहाँ पर ही पुट कर देंगे v1। ये रही v1 आपके पास, ठीक है, ये रही, वो तो सेट नहीं है, इक्वेशन 3 सेट है आपके पास, ठीक है, इक्वेशन 3। तो u2 प्लस v2 माइनस u1। अगर मैं बगैर बोले कराऊँ ना तो शायद मुझे खांसी ना आए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे गले में हो रही है खराश, जिससे मुझे ना बहुत मुश्किल हो रही है। चलो खैर है, कोई बात नहीं, सही है, बात समझ आ गई। अब बस सॉल्व कर दो। देखो माइनस माइनस प्लस, m1 u2 प्लस v2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2u1, ठीक है। अगर ये आपको v लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बेहतर u कर देता हूँ। अब सोचो मैं इसको लिख रहा होता v1, मैंने एक जगह ऐसे ही पढ़ी थी डेरिवेशन, ये मैं तो सर चकरा गया था। अच्छा अब देखो m1 को कर दो सबके साथ मल्टीप्लाई, ये भी u है, ठीक है, v नहीं है, v मैं बिल्कुल ऐसे बना रहा हूँ और u मैं बिल्कुल ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। टाइम बहुत कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, अगर तबीयत ख़राब भी हो जाए किसी स्टूडेंट की तो क्या कर सकते हैं, फिर तो उस बेचारे के नंबर ख़राब हो जाएंगे। और हमारा सिस्टम भी कुछ इस तरह का है कि अगर बच्चे की वाकई कोई तबीयत ख़राब हो जाए या टीचर की, तो
अगर कोई टीचर हो एक हफ्ते ना आए पढ़ाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई माफ़ करेगा। मतलब वाकई कभी कभार इंसान वाकई बीमार हो जाता है, क्योंकि मेरी भी खुद तबीयत ख़राब होते हुए 1 हफ़्ता हो गया है। तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट हो या टीचर हो, उनको अगर वो 1 हफ़्ता छुट्टी कर लें बीमारी की वजह से तो उनको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि फिर जब वो बीमारी से उठकर आएँ तो ज़हनी बीमार ना हो। कि पहले तो वो जिस्मानी बीमार थे, फिर बीमारी तो अब बीमारी तो ठीक हो गई है 1 हफ़्ते में 2 हफ़्ते में या जितना भी टाइम लगा है, लेकिन अब वो ज़हनी बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा कोर्स कराना है, ये इतना सारा कोर्स करना है, अपने आप में ही एक बड़ी मुश्किल है चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हिम्मत हार जाए, हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है भाई। अच्छा, अब तो बस कुछ नहीं करना, हमने V2 को इधर रखना है और उधर से भी V2 ले आना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। ठीक है, ये V2 था, यहाँ से भी एक V2 आ गया, प्लस हो जाएगा। अच्छा, M2 U2, इसको उधर ले जाओ, उधर। अच्छा, पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है इन्होंने ना पहले इस चीज़ को लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहले उधर ले जाता हूँ। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले मैंने V2 वाली जितनी भी टर्म्स थी ना उन सबको इस तरफ ले आया हूँ। ये तो पहले से मौजूद थी, इस वाली को उठाकर इधर ले आया। अब जो बच रहा है ना उसको उधर ले जाऊँगा। पहले मैं इसको ले जाता हूँ, ताकि जिस तरह से इक्वेशन बनी हुई है वो एक फॉर्म आपको बन के नज़र आ जाए। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब पहले से क्या मौजूद था? ये मौजूद था M2 U2। अच्छा, ये वहाँ जाके फिर माइनस में हो जाएगा, तो देखो M1 और U2 बहुत छोटा सा लिखा है, शायद नज़र नहीं आया होगा। बहुत छोटा सा लिखा है ना मैंने, इसलिए नज़र नहीं आया होगा, तो मैं इसे बेहतर दोबारा करके लिखता हूँ U2। अच्छा, अब आप फिर कॉमन निकाल सकोगे, आपका कॉमन निकल जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। V2 कॉमन निकालो, M1 प्लस M2 2M1 U1। अच्छा हाँ, इन्होंने इसको पहले ही लिख के दिया। इसमें से कॉमन निकालो, उस तरफ कॉमन निकालने हैं। ये अमूमन तो हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं ना, लेकिन वो ऐसे कॉमन नहीं निकाल ले, वो उस तरफ। मैं फिर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कि अगर आप किसी, जैसे मैं इस चीज़ से कॉमन निकाल के दिखाता हूँ, अगर आप ऐसे कॉमन निकाल ले हो ना, ये बराबर होगा इस चीज़ के। हमेशा पढ़ाते वक्त इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ कि बिल्कुल छोटी सी बात बताऊँ, चाहे ऐसे लिखूँ या ऐसे, बात एक ही है। ठीक है, तो आप में से किसी का सवाल हो सकता है कि सर आगे क्यों नहीं लिख रहे, पीछे क्यों लिख रहे हैं। कोई मसला नहीं, आप आगे भी लिख सकते हो, और अगर बोर्ड एग्जाम में आप ऐसा करते भी हो तो कोई भी मसला नहीं, टीचर आपको कोई नंबर वगैरह नहीं काटेगा। हाँ, बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना, क्योंकि ना ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हो जाता है और होता है। ब्रैकेट कर देते हैं, कॉमन निकालते हैं, M2 माइनस M1 और U2 यहाँ कॉमन निकल गया। इसको उधर ले जाओ ताकि आपका V1 आ जाए। अब डायरेक्ट ही आंसर लिखता हूँ मैं, ताकि चलो एक स्टेप जो, बल्कि डायरेक्ट लिख देते हैं ना आंसर, क्या हो गया। चलो, तो V2 इक्वल टू 2M1 U1, ये इसके साथ भी आएगा, प्लस M2 माइनस M1 और U2, और यही चीज़ इसके साथ भी आ जाएगी। ये आपकी है V2 की इक्वेशन, और दोनों इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। तो पहले इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये U लिखा है मैंने, V नहीं लिखा। देखो भाई, अगर किसी को ये लग रहा हो कि सर ये V है, तो V नहीं है भाई, U है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ U है ये, क्योंकि V तो निकाल चुके हैं ना हम कॉमन। बहुत वाज़ेह है, ये भी बहुत वाज़ेह। देखो U मैं ऐसे लिख रहा था और V मैं बिल्कुल ये ऐसे लिख रहा था। ठीक है, अच्छा आओ पहले V1 की इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, V2 इज इक्वल टू 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ।
ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलने से मुझे गले में तकलीफ़ हो रही है। हाँ, मैं साइड पे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले लो। और बस दो हिस्से रिमूव किए मैंने, बाकी तो मैंने उसमें लिखा रहने दिया था, ठीक है। कुछ ना समझ में आओ तो पूछना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। इसके नोट्स चाहिए ना फिज़िक्स के तो बाय ज़रूर कर लेना, वो तमाम जो सब्जेक्ट है उसके मतलब तमाम चैप्टरों के बन गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।